बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के बाहर है। मामला क्या है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज सुबह एक महिला का हमें फोन आता है और ये कहा जाता है कि मैं किसी कंपनी में काम करती हूं और उस कंपनी से बिना किसी नोटिस से मुझे निकाला जा रहा है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम करती हूँ। आखिरकार क्या वजह होगी कि मुझे बाहर निकाला जा रहा है। आप यहाँ बड़ी ब्राह्मणा आइए और हमारी कवरेज कीजिए। तो खैर ये सुबह 9 बजे फोन आया था, लेकिन हम यहाँ पर जो है 11:30 बजे पहुंचे और जब यहाँ पहुंचे तो हमारा फर्ज बनता था उस महिला की भी बात सुने और जिस कंपनी की बात वो कर रहे हैं उनसे भी रूबरू हो। तो हुआ यूं, वो महिला यहाँ पर आए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कंप्लेन दायर की और ये कहा मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर इस कंपनी में काम कर रही हूँ जो कि मेडिसिन की कंपनी है, और इन्होंने मुझे बिना किसी नोटिस से ये कहा कि अब कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ, मेरी सुनवाई हो। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के बाहर है। मामला क्या है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज सुबह एक महिला का हमें फोन आता है और ये कहा जाता है कि मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ और उस कंपनी से बिना किसी नोटिस से मुझे निकाला जा रहा है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम करती हूँ। आखिरकार क्या वजह होगी कि मुझे बाहर निकाला जा रहा है। आप यहाँ बड़ी ब्राह्मणा आइए और हमारी कवरेज कीजिए। तो खैर ये सुबह 9 बजे फोन आया था, लेकिन हम यहाँ पर जो है 11:30 बजे पहुंचे और जब यहाँ पहुंचे तो हमारा फर्ज बनता था उस महिला की भी बात सुने और जिस कंपनी की बात वो कर रहे हैं उनसे भी रूबरू हो। तो हुआ यूं, वो महिला यहाँ पर आए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कंप्लेन दायर की और ये कहा मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर इस कंपनी में काम कर रही हूँ जो कि मेडिसिन की कंपनी है, और इन्होंने मुझे बिना किसी नोटिस से ये कहा कि अब कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ, मेरी सुनवाई हो। हम यहाँ पहुंचे, हम चाहते तो सिर्फ उस महिला का पक्ष लेकर खबर चला देते, लेकिन एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते एक फर्ज बनता है कि आपको दोनों पक्ष की स्टोरी जो है पब्लिक डोमेन तक पहुंचानी होती है। हमने इंतजार किया और जब जिस कंपनी का जिक्र किया जा रहा है, जिस दवाइयों की फैक्ट्री का जिक्र किया जा रहा है, जिसे जहां पर वो महिला पिछले 1 साल से काम कर रही है, वो तो यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद कंपनी के जो HR हैं, उनकी टीम है, कंपनी के बाकी इंप्लॉय भी यहाँ पहुंचते हैं, वो भी ये कंप्लेन लेकर आते हैं जी हाँ हमारी ये वजह है, हम इस वजह से निकाल रहे हैं। और जिस महिला का हमें सुबह फोन आया था, हालांकि उनकी चेहरा, उनका नाम हम नहीं बोलना चाहते, ना ही इसी वजह से हम उस कंपनी का नाम ले रहे हैं, लेकिन बड़ी ब्राह्मणा काला गेट की बात करें, वहां पर दवाइयों की फैक्ट्री है और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में ये मामला सामने आया। और जब दोनों पार्टियां, यानी जो महिला जिसको निकालने के लिए कहा गया कंपनी द्वारा, वो भी यहाँ पर मौजूद थी पुलिस स्टेशन, और उसके साथ साथ उस कंपनी के HR, उस कंपनी के एम्प्लॉय भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर अंदर बात करें पुलिस स्टेशन में, जब उनकी आपस में मीटिंग हुई और पूछा गया कि मामला क्या है, माजरा क्या है, आखिरकार क्या वजह-वजात, क्या नौबत आ गई कि आपने बिना नोटिस के या फिर बिना कारण के एक एम्प्लॉय को कहा कि आप टर्मिनेट हो गए। तो खैर उस महिला से भी जिन्होंने हमसे संपर्क किया, पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद कंपनी के HR और बाकी से भी पूछताछ की। और फिलहाल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मामला सॉल्व हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है। बात पुलिस ने जो है बड़े तरीके से हैंडल की और फिलहाल 1 दिन का टाइम दिया गया है। जिस महिला ने हमसे अप्रोच किया, उनको 1 दिन का टाइम दिया गया और कहा है आप सोच लीजिए अब आगे करना क्या है। क्या आप इस कंपनी में दोबारा वापस जाना चाहती हैं, क्योंकि कंपनी वाले कहते हैं हम नहीं रखना चाहते, या फिर आप इस कंपनी को छोड़कर अपना रोजगार जो है कहीं और देखना चाहते हैं। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, उसके बाद जो भी फैसला होगा फिर हम किसी फैसले पे उतर के सामने आएंगे। लेकिन ये मामला जो है वो बड़ी ब्राह्मणा का है। और फिर से बता दूं, काला गेट में दवाइयों की फैक्ट्री पड़ती है, जहां पर एक महिला को जो है बिना नोटिस के निकाल दिया गया। उसके बाद महिला ने कंप्लेन दायर की, उसके बाद जो कंपनी वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं और दोनों को आमने सामने बिठाकर जो है पुलिस पूछताछ करती है। और अभी तक निष्कर्ष जो हमारे पास सूत्रों की मान के चले आ रहा है कि कंपनी वाले कहते हैं कि अब हम उनको और आगे नहीं रखना चाहते, और महिला जिन्होंने हमारे पास अप्रोच की और वो कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, मेरे को बिना वजह क्यों निकाला जा रहा, मेरी वजह बताई जाए। तो खैर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस केस को लेकर,
जो भी चीजें निकलकर सामने आएंगी आप तक साझा जरूर करेंगे। फिलहाल देखते हैं चैनल वन, बड़ी ब्राह्मणा से राहुल खत्री। नमस्कार।